नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हनुमान जी से संबंधित कोई एक ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जिसमें हनुमान जी से संबंधित विशेष जानकारियां हों। किसके लिए हों? जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं अथवा जो करना चाहते हैं। तो एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हनुमान जी का चरित्र है और हनुमान जी की उपासना से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। केवल इतना ही नहीं, अन्यान्य पुराणों में अथवा धार्मिक ग्रंथों में जो हनुमान जी से संबंधित जानकारी है, मंत्र है, स्तोत्र है, वह सब कुछ एक ग्रंथ में है। और वह ग्रंथ है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका का हनुमान अंक। यह वो ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में क्या क्या है? इस ग्रंथ में ऐसी कौन सी सामग्री उपलब्ध है जो हनुमान जी के भक्तों के लिए अनिवार्य है या उनके लिए विशेष रूप से है? तो आज इस ग्रंथ को हम अच्छे से देखेंगे, इस ग्रंथ के विषय में जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है, इसका कितना मूल्य है, और भी इस ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी तरह के दिव्याति दिव्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका का श्री हनुमान अंक। परिशिष्ट अंक सहित है और 49वें वर्ष का विशेषांक है। इसका कोड नंबर है 42। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सुंदर सा छाया चित्र है। इस ग्रंथ को देखेंगे तो इतना मोटा है, लगभग 2 इंच मोटा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। 1 बित्ते और 4 इंच लगभग इसकी लंबाई है। सामने सुंदर सा छाया चित्र बना हुआ है। इसका कवर जो है यह बहुत हार्ड वाला है। कवर मोटा होने से जो है पुस्तक की उम्र बढ़ जाती है, पुस्तक की सुरक्षा बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषांक, अभी तक लगभग 100 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें से हर एक अंक जो है यह पुनर्मुद्रित नहीं होता है। तो कुछ अंक हैं और कुछ अंक जो हैं अनुपलब्ध होते हैं। आगे जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो लिखा हुआ है सुंदर सा श्लोक, और अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ देख पाएंगे कि यह 34वां पुनर्मुद्रण है। 3000 प्रतियाँ छापी गई हैं और 150 रुपये इसका मूल्य है। जब हमने इस ग्रंथ को लिया था तो यह 34वां पुनर्मुद्रण कहलाता था। अब संभवतः 36वां या 37वां जो है पुनर्मुद्रण आ चुका है, इसीलिए जो है मूल्य में संवर्धन किया गया है। यहाँ एक विनय पत्रिका का जो है पद दिया गया है और उसके पश्चात यहाँ नम्र निवेदन दिया गया है। यहाँ हम नम्र निवेदन को विशेष रूप से पढ़ लेते हैं। पूरा नम्र निवेदन नहीं पढ़ेंगे, हमने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। हनुमान जी पर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और तुलसी साहित्य में प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। मंत्र महोदधि, मंत्र महारणव आदि में उनकी अनेक उपासना विधियां हैं। इन सबों के आधार पर विद्वानों ने बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे। द्वापर में भीमसेन को हनुमान जी मिले, अर्जुन के रथ पर रहे। कलयुग में गोस्वामी जी पर प्रसन्न रहकर उन्हें राम का दर्शन कराया और विविध भक्तों की कामना पूर्ण की। इसी कारण देश विदेश में उनके अनेक मंदिर और प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनकी उपासना से अनेक प्रकार के लोकोपकार तत्काल होते रहते हैं। साथ ही इस अंक में हनुमान जी को तत्काल प्रसन्न करने वाले विविध स्तोत्र, यंत्र, मंत्र और ध्यान पद्धतियों आदि का समावेश किया गया है। इसमें उनकी षडंग दशांग उपासना की विधियां भी निर्दिष्ट हुई हैं, जिनसे वे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की कामना पूर्ण कर देते हैं। इस ग्रंथ में हनुमान जी से संबंधित विशेष जानकारी दी गई है। एक विशेष बात हम आपको बता दें कि इस ग्रंथ में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण इत्यादि जितने भी पुराण इत्यादि हैं, उनसे संग्रह करके एक स्वतंत्र हनुमत चरित्र की विस्तृत क्रमबद्ध रचना कर हनुमान जी के जन्म से लेकर अब तक उनके अमर रहकर किए गए सभी क्रियाकलापों का परिचय इस ग्रंथ में दिया गया है। अब हम जो है
अंदर थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या इस ग्रंथ में है। तो सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में जो है सब कुछ बताया गया है कि इस ग्रंथ में क्या क्या दिया गया है। हमने कुछ हाईलाइट किया हुआ है। हनुमान जी का त्रिकाल स्मरण है, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य कृत हनुमत पंजर रत्न स्तोत्र है, संकट मोचन स्तोत्र है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्तोत्र दिए गए हैं। इसके अलावा हनुमान जी के आयुध एवं वाहन कौन हैं, क्या इसकी जानकारी है, सब कुछ दिया गया। हनुमान जी के उत्पत्ति के हेतु क्या है, क्यों हनुमान जी ने जन्म लिया, इस विषय पर आलेख है। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की, यहाँ से जो है हनुमान जी का चरित्र आरंभ हो जाता है और बढ़िया विशद चरित्र इसमें जो है वर्णन किया गया है। कंबन रामायण के द्वारा एक हनुमत स्तवन दिया गया है। विदेशों में हनुमान जी, हनुमान संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के विषय में निवेदन दिया गया है। और इसके बाद अलग अलग प्रांतों में हनुमान जी के मंदिर जो बहुत प्रमुख हैं अथवा जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनकी जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र में एक बहुत सिद्ध संत हुए श्री समर्थ रामदास जी महाराज, उनके द्वारा 11 हनुमान मंदिर की स्थापना की गई, उसकी बढ़िया सुंदर से जानकारी दी गई है। विविध मंत्रों द्वारा हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी के लिए दीपदान की विधि, हनुमान जी से संबंधित मानस के सिद्ध मंत्र, प्रेत बाधा निवारण के संबंध में अनुष्ठान, हनुमान चालीसा, आरती, हनुमान जी से प्रार्थना। इसके बाद जो है हनुमत वंदना, क्षमा प्रार्थना, हनुमान जी के 5 सगे भाई कौन थे, हनुमत जी की गायत्री मंत्र का विवेचन किया गया है, हनुमत पूजा पद्धति बताई गई है और स्तोत्र इत्यादि बताए गए हैं। इसमें जो है हनुमान जी के सहस्र नाम स्तोत्र का भी वर्णन किया गया है। तो यह एक संक्षिप्त में हमने आपको बता दी, जो मुख्य रूप से है अनुक्रमणिका, तो हमने वो बता दी। आगे हम जैसे ही देखेंगे तो यहाँ एक भजनानंदी हनुमान जी का बहुत पुरातन चित्र बना हुआ है। संभवतः जो प्रथम अंक में, जो पहले वर्ष का अंक था, जो प्रथम मुद्रण था, उसमें जो चित्र था आज भी वही चित्र चल रहा है। यहाँ श्री रामायण रसायन के माध्यम से एक श्लोक लिखा गया है और रामचरितमानस के सुंदर कांड में जो श्लोक दिया गया है वह भी यहाँ दिया गया है। यहाँ एक जानकारी दी गई है कि 49वें वर्ष का यह विशेषांक और 1975 में जो है जनवरी में यह छपा हुआ था। और जो हमने बताया कि त्रिकाल स्मरण, तो यहाँ जो है त्रिकाल स्मरण के रूप में प्रातः स्मरामि, प्रातः का, माध्य का अर्थात दोपहर का और सायंकाल का। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए यह स्मरण बहुत विशेष है। विशेष तो सबके लिए है, परंतु जो हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए यह अति विशेष है। यहाँ जो है विभीषण कृत हनुमान जी का स्तोत्र दिया गया है। पेज की बात करें तो इसके पेज बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, परंतु अभी जो वर्तमान की पुस्तक आई है उसकी अपेक्षा यह जो पेज हैं ये थोड़ा सा पतले भी हैं। हमारे पास दोनों प्रतियां हैं, इसलिए हम यह थोड़ा सा विशेष रूप से कह रहे हैं कि इसके पेज उसकी अपेक्षा जो है पतले हैं। अक्षर तो हमेशा की तरह गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत सुंदर रहते ही हैं, लिखावट भी बड़ी सुंदर है। और यहाँ संकट मोचन स्तोत्र दिया गया है। हमने इस ग्रंथ का पूरा पारायण किया है, अच्छे से पढ़ा है। पढ़ते समय बीच बीच में बहुत सारे जो है हमने हाइलाइटर इत्यादि भी लगाया है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं बाद में पुनः हमको पूरा ग्रंथ ना पढ़ना पड़े, इसके लिए हम कुछ ऐसी जगह जो है हाइलाइटर लगा देते हैं, ताकि जब भी हम इस ग्रंथ को खोलें तो यह सब्जेक्ट जो है हम विशेष रूप से पढ़ तो हम पूरा भी सकते हैं अथवा पढ़ते भी हैं कई बार, परंतु जो है यह चैप्टर हमको विशेष रूप से पढ़ना है, इसीलिए जो है हमने यहाँ हाइलाइटर लगा दिया है। कुछ लोग हाइलाइटर के समर्थ में नहीं हैं, परंतु यह हम अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ सुंदर सा हनुमान जी का चित्र है और यहाँ भी हनुमान जी का परम सौभाग्य, यह जो है जब भगवान श्री राम की और हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई थी उसका चित्र है, और यह भी उसी समय का ही चित्र है जब हनुमान जी ने अपना आत्मनिवेदन किया था भगवान श्री राम को। इसके पश्चात
यह भक्त हनुमान, और यहाँ जो है सीतान्वेषी हनुमान का पर्वताकार होना, और यहाँ रौद्र रूप में अभयदाता हनुमान जी हैं। यहाँ तुलसीदास जी पर जो हनुमान जी ने कृपा करी है उसका सुंदर सा चित्र है। यहाँ हनुमान जी के 12 नाम हैं, और वह 12 नाम कहाँ से लिए गए हैं, तो आनंद रामायण से लिए गए हैं। ये जो 12 नाम हैं बहुत विशेष हैं। इसके विषय में यह कहा गया है कि प्रातः काल उठने पर अथवा रात्रि के सोने के समय पर, यात्रा के आरंभ के समय पर जो व्यक्ति इसको पाठ करता है उसके समस्त भय दूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति युद्ध के मैदान में, राज दरबार में, भीषण संकट में, जहाँ कहीं भी हो उसे कोई भय नहीं होता। इसीलिए श्री हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो हम बचपन में जब देखते थे तो हमारे पिताजी गौशाला में ये नाम जो है लगा करके रखते थे, तो जो पशुओं से संबंधित बीमारी है वह भी नहीं आती, ऐसा पिताजी कहा करते थे। तो इसलिए जो है ये नाम हमारे लिए विशेष हैं, क्योंकि बचपन से हमने इन नामों को अपनी गौशाला में लिखा हुआ देखा है। आज भी मध्य भारत, उत्तर भारत के कई स्थानों पर ऐसा कार्य किया जाता है। यहाँ जो है और भी, हाँ, हनुमान जी के अमर होने का रहस्य क्या है, तो यहाँ प्रमाण सहित सारी जानकारी दी गई है। उनकी जो अष्ट सिद्धियाँ हैं उन सिद्धियों के विषय में जो है बृहद जानकारी दी गई है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ जो है हनुमान जी का जन्म से संबंधित विशेष एक आलेख दिया गया है, जो कि पुराणोक्त है, ऐसा नहीं है कि मनमुखी आलेख है। गीता प्रेस में मनमुखी कोई आलेख नहीं होता, कल्याण पत्रिका में कोई भी आलेख मनमुखी नहीं होता। हाँ, मनोभाव अवश्य प्रकट रहते हैं, अनुभव अवश्य प्रकट रहते हैं, परंतु जो भी पुराण संबंधी आलेख होते हैं वह प्रमाणित होते हैं। तो यहाँ जो है बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म जो है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के दिन मंगल वेला में हुआ था। अब यहाँ जो है जन्म का समय जो है नहीं बताया गया है, इसीलिए जो है जब शुक्ल पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा का मध्याह्न देख लेना चाहिए अथवा सायंकाल देख लेना चाहिए। प्रयत्न यही करें कि मध्याह्न में आनंदोत्सव मनाना चाहिए। यहाँ और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। हनुमान जी के आयुध एवं वाहन, बहुत अच्छा यह ग्रंथ है। उनके लिए विशेष रूप से है जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं, जो हनुमान जी के विषय में जानना चाहते हैं, जो हनुमान जी की महिमा को पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए यह ग्रंथ जो है विशेष रूप से है। और अगर कोई भारत के किसी प्रांत विशेष से है तो यहाँ उनके प्रांत से संबंधी कुछ मंदिरों की भी जानकारी दी गई है जो जग प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। तो महाराष्ट्र के प्रमुख हनुमान मंदिर, दक्षिण भारत के, गुजरात के, यहाँ राजस्थान के, तो उससे संबंधित बहुत सारी बातें भी बताई जाती हैं। और साहित्य में भी, जैसे कि यहाँ बुंदेली साहित्य है, यहाँ नागपुरी भाषा में जो हनुमान जी के संबंधी लोकगीत हैं उनका भी यहाँ एक सुंदर सा आलेख दिया गया है। और यहाँ जो है हनुमान जी के उपासना जो है हम जो करते हैं, उस उपासना में हम क्या नैवेद्य रखें, क्या पूजन के पुष्प रखें, कब व्रत करें, घी की बत्ती जलाएं, तेल की बत्ती जलाएं, कितनी बत्ती जलाएं, इस विषय में भी बहुत सुंदर सी जानकारी दी गई है। उनके मंत्र भी दिए गए हैं, उसके अलावा उनके ध्यान इत्यादि भी दिए गए हैं। यहाँ भी देखिए विशेष 5 बत्तियों के साथ तेल का दीपक जलाकर अर्पण करें। तो इस तरह से जो है अनुष्ठान पद्धति इत्यादि सब जो है इसमें दी गई है। अंत में जब हम चलेंगे तो यहाँ हनुमान जी के संपूर्ण पूजा दी गई है कि किस तरह से जो है हनुमान जी की पूरी पूजा करना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ स्तोत्र दिए गए हैं, वीर विंशति काख्यम हनुमत स्तोत्र, बहुत सारे स्तोत्र हैं। यहाँ मारुति कवच दिया गया है। यहाँ भगवान श्री राम द्वारा कथित श्री हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र भी दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे। और यह जो सहस्त्रनाम स्तोत्र है यह अर्थ सहित दिया गया है, ऐसा नहीं है कि मात्र जो है श्लोक दे दिए गए हैं, अर्थ सहित दिया गया है, न्यास सहित दिया गया है, कैसे पाठ करना है इसकी संपूर्ण विधि दी गई है। तो यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत विशेष रूप से है
जो हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, जिनको यहाँ वहाँ से कोई विशेष जो है हनुमान जी से संबंधित ग्रंथ मिल नहीं रहा है, क्योंकि हनुमान जी से संबंधित कोई पुराण तो है नहीं, तो मिले कहाँ से। इसके लिए जो है यह ग्रंथ विशेष रूप से है उनके लिए जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की सेवा पूजा आरंभ करना चाहते हैं। 608 पेज हैं इस ग्रंथ में और बहुत सुंदर यह ग्रंथ है। यहाँ जो है कुछ और गीता प्रेस से पुनर्मुद्रित विशेष अंकों की जानकारी दी गई है। गणेश अंक है, सूर्यांक है, गौसेवा अंक है, आरोग्य अंक है। तो यह जो है विशेष रूप से यहाँ जानकारी दे दी गई है। पीछे जो है गीता प्रेस गोरखपुर का पता दिया गया है और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। यह जो है श्री हनुमान अंक है और बहुत सुंदर है। जो हनुमान भक्त हैं उनके पास यह ग्रंथ का होना अति अनिवार्य है। आशा करते हैं कि यह जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह जो हनुमान अंक है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, यह जो कल्याण की पत्रिका है हनुमान अंक है, इसे आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा इस ग्रंथ को आप जो है उपहार के स्वरूप में भी बांट सकते हैं। किसे बांटना है? जो इस ग्रंथ को पढ़े उसे ही देना है। अभक्ते नैव दातव्यम। जो अभक्त है, जिसकी हनुमान जी में निष्ठा नहीं है, राम जी से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को यह ग्रंथ नहीं देना चाहिए। इस ग्रंथ को हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में अवश्य रूप से बांटना चाहिए। अगर आपके पास अधिक धन नहीं है, आप अधिक संख्या में ग्रंथ नहीं बांट सकते हैं, तो मात्र एक संख्या में ही पर हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में इस ग्रंथ को अवश्य रूप से रखना चाहिए। कारण क्या है कि वहां जो भी हनुमान जी के भक्त आएंगे, राम जी के भक्त आएंगे, वह इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और इस ग्रंथ से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे ग्रहण करेंगे, जिससे आपको श्रेय भी प्राप्त होगा और प्रेय भी प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि यह सुझाव आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।